राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही रोचक ग्रंथ की एक रोचक कथा को जानेंगे। उस रोचक ग्रंथ का नाम है आनंद रामायण। दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने 15वीं शताब्दी में आनंद रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की भी रचना की थी, जिसे वाल्मीकि की रामायण भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने रामायण तो अवश्य ही पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आनंद रामायण के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में रामायण के 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में विभिन्न रूपों में रामायण देखने को मिलती है। लेकिन इन सब में संस्कृत भाषा में रचित महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण सबसे प्राचीन माना गया है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में जो भी लिखा है वो उनके आँखों के सामने घटित घटना के आधार पर लिखा है। इसलिए आप भगवान राम पर आधारित कोई भी रामायण पढ़ेंगे तो वह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से मिलता जुलता ही मिलेगा। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था और उनका पालन पोषण किया था। तो दोस्तों, अब आगे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो उन्होंने आनंद रामायण की रचना क्यों की और इसमें क्या खास है। तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि आनंद रामायण रचने के पीछे क्या रहस्य है और आनंद रामायण की एक रोचक कथा के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। साथ ही जो व्यूवर मेरे इस वीडियो में न्यू हैं वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे जानते हैं कि आनंद रामायण रचने के पीछे क्या रहस्य है और आज हम आनंद रामायण की एक रोचक कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम के दुख, विरह और अकेलेपन का वर्णन किया है, इसीलिए इसे शोक रामायण भी कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने 15वीं सदी में आनंद रामायण की रचना की ताकि रामायण से उपजे शोक को दूर किया जा सके और आनंद रामायण भगवान राम के अयोध्या के राजा बनने के बाद की घटना की व्याख्या की गई है। आनंद रामायण में राम राज्य की महिमा पर काफ़ी जोर दिया गया है। आनंद रामायण में कई बेहद मज़ेदार घटनाओं की व्याख्या की गई है और रामायण में उल्लेख एक रोचक कथा को जानेंगे। साथ ही इस कथा से जीवन को जीने के सही तरीके को जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या हुआ जब भगवान राम ने अयोध्या में हंसी पर लगा दी थी प्रतिबंध। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हंसना आपकी सेहत के लिए कितना आवश्यक है और हंसने की कला केवल इंसानों के पास ही है। अगर आप जानवरों और पक्षियों को देखें, वो केवल अपनी खुशी को चिल्लाकर, उछलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने केवल इंसान को ही ये कला दी है कि वह अपनी खुशी को हंसकर व्यक्त कर सकता है। और दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हंसना आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। ये आपके सेहत को ठीक रखती है, आपके हृदय रोग को दूर करती है। हंसने से आपके दर्द भी कम हो जाते हैं क्योंकि हंसी को नेचुरल पेन किलर कहा गया है। हंसने से आपके वेट लूज भी होते हैं क्योंकि हंसी एक तरह की एक्सरसाइज भी होती है। हंसने से आपको अच्छी नींद आती है, आपके तनाव कम होते हैं और तनाव कम होने से आपके दिमाग फ्री होती है और आपको क्रिएटिव और यूनिक थॉट आते हैं, जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस करते हैं, नई नई अचीवमेंट को पाते हैं। और हंसने से आपके अंदर एक एक्टिव एनर्जी आती है जिससे आप अपने आप को यंग फील करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि हंसने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए और हंसी आपकी सबसे बड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसे भी आप कभी लूज़ नहीं कीजिए और हमेशा हंसते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्यों भगवान राम ने अयोध्या में लगा दी थी हंसी पर रोक।
एक बार भगवान राम अपने दरबार में किसी दरबारी की हंसी सुनकर भगवान राम को युद्ध के समय की रावण की हंसी याद आ जाती है। वह दरबारी इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि राम राज्य में चारों ओर खुशी और समृद्धि थी, लेकिन भगवान राम को उसकी हंसी से युद्ध के दौरान जब भी राम तीर से रावण का सिर काटते थे तो वह आकाश में ऊपर उड़ता था और जोर की हंसी के साथ राम के चरणों में गिर जाता था। इससे राम को लगता था कि राम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर हंस रहे हैं। लेकिन रावण इसलिए हंस रहा होता है कि राम के कारण उनका ज्ञानी सर उनके अज्ञानी और लालची शरीर से मुक्ति प्राप्त कर चुका था। राम यह बात कभी नहीं समझे और इसलिए उन्होंने अपने दरबारी की हंसी का गलत अर्थ लगा लिया और पूरी अयोध्या में हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। हंसने वालों को कैद कर लिया जाता था। इसका भयंकर परिणाम हुआ, लोगों ने अनुष्ठान करना, त्योहार मनाना और नाटक या नृत्य देखना भी बंद कर दिया। उन्होंने खेल खेलना और आपस में घुलना मिलना भी बंद कर दिया। अनुष्ठान नहीं किए जा रहे थे। इससे परेशान देवों ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी अयोध्या गए और वहां उन्होंने एक बरगद के पेड़ का रूप धारण किया। जब एक लकड़हारा इस पेड़ के नजदीक आया तब ब्रह्मा जी, जो कि पेड़ के रूप में वहां खड़े थे, खिलखिलाकर हंस दिए और उस लकड़हारे ने पेड़ की हंसी को देखकर हंसना प्रारंभ कर दिया। उसकी हंसी से उसके दोस्त, उसके परिवार, पूरी अयोध्या, सिपाही, मंत्री, राजघराने के सदस्य, यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम भी हंसने लगे। लेकिन राम इस वाक्य से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने हंसने वाले पेड़ के बारे में जानकर उन्होंने उसे काटने का आदेश दे दिया। लेकिन जो कोई भी पेड़ के नजदीक जाता, पेड़ उसे पत्थर मारकर भगा देता। जब यह बात भगवान राम को बताई गई तो भगवान राम स्वयं उस पेड़ को काटने का निर्णय लिए। इससे घबराकर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से मदद मांगी। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने राम को समझाया कि राम, मेरे द्वारा आनंद रामायण लिखने का उद्देश्य था लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाना, क्योंकि यह लोगों को खुश होने का संकेत देती है। धन की देवी लक्ष्मी भी खुशी से आकर्षित होती है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि हंसी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया जाए। आप ये क्यों मान रहे हैं कि लोग आप पर हंस रहे हैं? आप भगवान हो, यह बात समझिए कि लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें मुक्त किया है। अपने देवत्व पर संदेह मत कीजिए। वाल्मीकि की बात मानकर राम मान गए और उन्होंने हंसी पर लगाई प्रतिबंध को हटा दिया। अयोध्या में फिर से खुशी और समृद्धि लौट आई। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति अपने मन में किसी बात को लेकर एक बोझ बना लेता है और एक केवल व्यक्ति ही है जो मरते दम तक उस बोझ को ढोते रहता है। लेकिन आपको किसी बात का बोझ न बनाकर अपने मन को फ्री रखकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको सिर्फ अपने कर्मों से डरना चाहिए, ना कि भगवान से। अपने कर्म को अच्छा करें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।